परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम वरदान नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था और 50-100 वर्ष के बाद। ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, भगत इतने और जो की तो बकवादे। किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है। सब वही नू के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूं? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के शहर से पट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का। कारण क्या है? आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है। अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है, और वो कहता है कि मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने 2 मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर आपत्ति ना आ जाए। तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी, तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतनी आपत्ति आपके आ गई थी। तो इस कारण से आप, हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया, सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है। तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं, तो वो सारे ऐसी बुराई करके अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की। तो हमारे संग में आएगा, उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, जब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी। तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था जी, मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से, तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज है। मैंने जैसे तैसे करके वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब वो ऐसे ही करता रहा, कई बार मन में शर्म आने लगी कि छोटा सा बालक और ये ढूंढे या बुरी चीज और मैं पीऊं। उन्होंने बोला मन हुआ फेंकनी पड़ी, नाम तय लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्माओं ऐसी स्थिति आएगी, अब तो एक दूसरे ने बुराई का लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़ा, एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ न लगे, दूर हमारे पास ना पीना, मेरी सिर में चढ़ जाती है।
और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी, सब दुखी हैं। ये कोई खान पीन की चीज है, मांस और शराब और ये बकवास, बीड़ी, एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको। तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सांसों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, सब वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा। होंगे ही, हम बालक थोड़े ही हैं। और परमात्मा साथ देगा इस जीव का, नहीं जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहां से होगा। अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं, ये कहा करते तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व है, इनकी मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया, अब पुराणों को ये सत्य मानते हैं। हमारे धर्मगुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, ये पुराणों को सत्य मानते हैं। और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते, और कोई कहता नहीं ये किसी का ध्यान नहीं करते। कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी, शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा हमारे को। अब ये किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं। और ये कहते हैं, कोई तो कहता नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देव अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता। वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी,
भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक यानी उनके मालिक भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि, यानी हम पहला सकंद 29 पृष्ठ पर आ गए, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ, मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी देवी जी, श्री देवी जी की भक्ति करता हूं और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं, मेरे लिए फाइनल गॉड है। अपने आत्माओं, श्री देवी जी क्या कहती है ये वचन और सुन लो। अब इस शिक्षा का आपके लिए एक वरदान होगा कि हम भगवान पहचानेंगे और भक्ति कोई कठिन नहीं, 2 मिनट में अपना सत भक्ति हुई, सब एक रस समाज हो गया तो रोज भक्ति बढ़ेगी। अब तो हमारे को नियम खंडित करवा देता है समाज में, यो ज्ञान अभी फैला नहीं है तो विरोधी घने हो जाते हमारे बच्चों के, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है, वो कहती है राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है और उसको टारगेट मानकर इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया, फिर यहां से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध
और महान पद अर्थात परंपरा पे है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से वेतन सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना, श्री दुर्गा जी के ज्ञान से वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुना, वही उसी सबकी वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं, उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहाँ स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का देखो लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मानकर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है, ये देखना 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपनात्मा श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर, यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 570 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही है। क्या बता रही है, यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे 571 पर। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए, यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं।
तो कृपा इन ने एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं। 471 414 पृष्ठ दिखाते हैं। ये छठा स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो, हमारे सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य इष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तरह कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले ढोए जाओ, बकवाद करते रहो। अपने आत्मा व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, यू कितना विद्वान था। अब पुण्यात्मा ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। वेद उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कतई नहीं था। इसमें क्या लिखा वेदों में, तो इसलिए कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है और सब पूजा मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते, देखिए ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिर के लठ भी इन नन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा, भगवान के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो, नहीं तो ये धर्मगुरु ईव फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तुम्हारे जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खाते, अन्यों के श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा कि श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये है तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाएंगे तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का आ गया अंत।
कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्म लोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यु ब्रह्म है, यु काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यु ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते थोड़ा सा, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं ये भगवान फ्री में देगा आपको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। वो समर्थ है, आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाएगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोकन लग जाओगे जाके, ठीक होते तुम झाड़ा सलवान आओ गेड़े, तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच चावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। यहां देखना, इसका तीसरे स्कंद में, इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तो। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना वर्ता है,
अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूं ना, यू रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए, हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कट के है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा, चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। ये ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता है उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? एक कहता जी इन्होंने बोला मैं तेरा बाप, दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते, अरीब तई जो है ना इसी को लूम डाल रखा। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा इसी आगे चल के प्रश्न नंबर 17 पर है, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से अब उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, वो तनु का निष्कल है, निष्कल निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्व व्यापक ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय 9वां यह समाप्त होता है। इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि और उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है, अपने तप करके प्राप्त किया। सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूं,
मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक है, बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला पांचवा है श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से। इनसे पांचवा है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता और किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्मा, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी इनके ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये तो पांचवा बोल रहा है शिव पुराण का, ये विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़। यहाँ लिखा है, इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समन से मेरा समन होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एक अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव प्राण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है। तो ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर, एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन 5 का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया, ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता, सयाति परमाम गति, जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने, देवी जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान।
इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे दात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है, ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। वो सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जिससे ज्ञान जानने के लिए कहा है। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा है, ये पात्ररूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को, और ना दुर्गा को, और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहां से प्रस्थान करके चलकर आए
वो शुभ दिन है इस कलयुग का, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, संवत 1455 सन 1398। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया। काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति जो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले आए। और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है। और काल भगवान, जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुलाहे के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा, परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्म गुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्म गुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्म गुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 9 और 8, 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर
वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या विश्वकर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी बैतूल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने सितंबर 2010 में नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हमारे घर पे मूर्ति स्थापित की जाती थी गणेश जी, दुर्गा जी की, और हमारी पूरी फैमिली भजन भाव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मतलब दादाजी, पापा वगैरह हारमोनियम बजाते थे मंदिर में रात रात भर, और सब लोग बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा और दुर्गा जी, शंकर भगवान की शिवलिंग भी थी हमारे घर पे, उनकी भक्ति करते थे। जैसा कि आपने बताया कि आपके घर वाले मूर्ति पूजा किया करते थे, शिव जी और दुर्गा जी की पूजा भी किया करते थे, उनकी पूजा से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, जो भक्ति साधना हम करते थे उससे हमें लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब रहती थी और जॉइंट फैमिली थी, तो हर फैमिली में से एक ना एक मेंबर हमेशा बीमार ही रहता था। ये भक्ति साधना करते हुए हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में जो भक्ति साधनाएं चल रही थी, उनको करते करते आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। साथ ही साथ आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता था। तो इन सब परेशानियों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, हमारे पापा बहुत नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, तो उनके मुंह में कैंसर हो गया था। तो उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोल दिया था। फिर ऐसे ही एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी ने पापा को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश दी। फिर पापा ने वो पुस्तक पढ़ी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। ऐसे ही फिर पापा ने घर पे सबको बताया और फिर एक साल बाद हमने भी उपदेश ले लिया। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी नशा किया करते थे और उस नशे की वजह से आपके पिताजी के मुंह में कैंसर हो गया, लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य आता है और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक आपके पिताजी को दे देता है, और उसके बाद वो पुस्तक पढ़कर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। उसके कुछ दिनों बाद आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं। तो जैसा कि हम संत रामपाल जी के शिष्यों से सुनते हैं कि उन्हें काफ़ी लाभ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद होते हैं, तो क्या ऐसी कोई अनुभव आप लोगों के साथ भी हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमारे पापा को कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद पापा के मुंह का कैंसर ठीक हो गया। और हमें भी बचपन से एक प्रॉब्लम थी, हमारी पसली में बहुत दर्द होता था। मतलब वो कुछ क्षण के लिए होता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता था कि हम जिस स्थिति में है वैसे ही रहना पड़ता था। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हमको स्टॉप होना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हम ऐसे एक दिन गुरुजी से प्रार्थना किए, फिर गुरुजी हमारे सपने में आए और हमें आशीर्वाद दिए। उसके बाद से हमारा वो दर्द गायब हो गया और जब से आज तक के हमें वो दर्द नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हमें और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हाँ, एक बार हमारे पैर में नीचे पंजे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और उसमें से जल रहा था, वैसे जलन टाइप की हो रही थी और ऐसे दोनों पैर ऐसे मुड़ गए थे, हमसे चलते भी नहीं बन रहा था। पापा गोद में उठा के ले जा रहे थे। फिर हमने बैतूल में भी डॉक्टर्स को दिखाया और फिर नागपुर भी लेके गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और गुरुजी ने कहा कि परमात्मा ठीक करेंगे, तो फिर हमारा वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। और तीसरा लाभ, परमात्मा ने हमें जीवन दान दिया। एक बार हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि अब हमें लग रहा था कि अब हम बचेंगे ही नहीं। 3 दिन तक और 2 रात तक के हमको 103 से 104 डिग्री तक फीवर था और हमारा बीपी लो हो गया था। बहुत
मतलब हम बैठ भी नहीं पा रहे थे, चलना तो दूर की बात, हम बैठ भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर हमको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने पर बहुत 20-25 बॉटल इंजेक्शन लगाए, लेकिन कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें वहाँ पर। फिर पापा ने हमको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लेके आ गए। फिर हम सतलोक आश्रम बैतूल गए, वहाँ पर गुरु जी का चरणामृत प्रसादी लिया और फिर हमने 2 दिन के बाद वहाँ पर भंडारा किया। फिर उसके बाद से हमारा वो बुखार बिल्कुल गायब हो गया। और एक बार पापा गांव जा रहे थे तो उधर मतलब पापा थोड़ी जल्दी में थे, उधर साइड ऐसी टर्निंग वाली रोड थी, तो एक साइड खाई और दूसरे साइड पहाड़ और रोड बहुत सकरी रोड थी वहाँ पर। तो पापा जा रहे थे, उधर से एक कार आई तो पापा की गाड़ी की टक्कर हो गई वो कार से। और अगर परमात्मा की शरण में नहीं होते तो शायद उस दिन पापा बचते नहीं, वो उस खाई में गिर जाते, क्योंकि पापा इस साइड से जा रहे थे और उधर ही साइड खाई भी थी और इस साइड पहाड़ थी और वहाँ पर नाली का काम चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि परमात्मा ने पापा को 15-20 फीट ऊपर उठा के ऐसी साफ जगह पे पटका कि उनको एक खरोच भी नहीं आई और पापा फिर स्वयं से गाड़ी चला के लेके आए। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सबसे बड़ा लाभ हमें ये प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताया। वैसे तो हम भक्ति कर ही रहे थे और अगर परमात्मा नहीं, संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो हमारे पूर्वजों की तरह हम भी वही भक्ति साधना करके फिर हमारा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते। परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बहरे न लगता डार। अगर एक बार हमारा मनुष्य जीवन खराब हो जाता तो फिर न जाने कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता, और मिलता भी तो शायद परमात्मा नहीं आते। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ हमें यही प्राप्त हुआ कि हमें इस जन्म मरण के रोग से छुटकारा मिलने का मार्ग, ट्रू वे ऑफ वर्शिप संत रामपाल जी महाराज जी ने दी। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। आपके पिताजी के मुंह का जो कैंसर था वो बिल्कुल ठीक हो गया, साथ ही साथ आपको लो बीपी की समस्या थी, आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपका बुखार उतर नहीं रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर आपको राहत दी। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने आपके भाई और आपके पिताजी को एक्सीडेंट से बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमें जो भी इस टीवी चैनल पे देख रहे हैं, मैं उन सभी जगत के भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ये सिर्फ भक्ति करने के लिए ही मिला है। क्योंकि हम जो भी करते कहते हैं उस मालिक के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, हम भगवान के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। और अब आज हम भगवान को ही भूल जाए तो मैं बोलना चाहूँगी कि इस धरती पे केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो जितनी भी हमारी होली बुक्स है सब में से प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर इज गॉड। सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की और जितने भी धर्म है सारी धर्म की बुक्स से हमें परमात्मा प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड। जैसे दुनिया बोलती है कि सब संत एक जैसे ही होते हैं, सब ऐसे ही अपनी मनसी बताते हैं, तो एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन के देखो, उनकी पुस्तकें पढ़ के देखो। हम इस धरती पे केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो पृष्ठ सहित, श्लोक नंबर सहित बताते हैं पूरा आध्यात्मिक ज्ञान। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप अभी मुझे जिस टीवी चैनल पर देख रहे हैं उसमें भी नीचे पीली पट्टी आ रही होगी, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।